बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, सद्गुरु की सेवा किसी भाग्यशाली को ही मिलती है, लेकिन ये सेवा जितनी गुप्त की जाए उतना ही लाभदायक होती है। सेवा करते हुए यदि मन में तनिक भी अहंकार आ गया तो हाथी के स्नान की भांति सभी किया कराया व्यर्थ चला जाता है। गुरबाणी में वर्णन आया है, जब इह जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक जीव स्वयं को कर्ता समझकर सेवा करेगा, अर्थात मन में ये ख्याल होगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब तक वो 84 के चक्र में घूमता रहेगा। जब कर्ता धर्ता साहिब को समझ लिया, अहंकार से रहित होकर के पूर्ण रूप से आज्ञा में चलता हुआ सेवा करेगा, तभी पूरा लाभ उठा पाएगा और मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनेगा। गुरबाणी में वर्णन है, सतगुरु की सेवा गाखड़ी सिर दीजे आप गवाए। शब्द मरह फिर ना मरह ता सेवा पवै सब था। फरमाते हैं कि सद्गुरु की सेवा बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए जीव को मैं मेरी से रिक्त होकर के अपना शीश सद्गुरु के चरणों में भेंट करना पड़ता। जो सद्गुरु के उपदेश पर सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी की सेवा दरगाह में कबूल होती। केवल पूर्ण महापुरुषों में ही ऐसी सामर्थ्य होती है जो सेवा की बख्शिश करते हैं और अहंकार से भी बचाए रखने में पूर्ण सहायता करते हैं। यूँ तो संसार में लोग लाखों रुपयों का दान पुण्य करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नाम व शान कमाने के लिए करते हैं। यदि विचार करके देखा जाए तो सेवा और दान में जमीन आसमान का अंतर है। सेवा से दीनता मिलती है, जबकि दान करने वाला स्वयं को दाता समझकर अहंकार से फूला नहीं समझता। परम संत श्री कबीर साहब जी ने लिखा है, बहुत दान जो देते हैं कर कर बहुत आस। काहू के गज होंगे खई हैं शेर 50। जो मन में आशा रख कर के दान करते हैं, वे अगले जन्म में हाथी बनकर उतना ही खा पी लेते हैं। बहुत दानी बनने के गुमान में उन्हें उतनी ही विशाल देह मिलती है। सच्चा सेवक मान व इच्छा से रहित होकर केवल अपने स्वामी के लिए सेवा करता है। वो अपने आप को मिटाकर सद्गुरु की मौज में चलता हुआ अनन्य भाव से सेवा करता हुआ अपने जीवन को खुशहाल बना लेता है। जो सच्ची श्रद्धा और भाव से सेवा कमाते हैं, वे अपने जीवन में भक्ति का लाल अमूल्य पाते हैं। दुनिया की बातों की परवाह न हरगिज करते हैं। खुश रहकर खुद को वे मालिक के रंग में रंगते हैं। महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपने बेटों की बजाय अपनी रूहानी गद्दी का उत्तराधिकारी अपने सेवक को बनाया। दूसरी व तीसरी पातशाही जी ने भी ऐसा ही किया। पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने सेवकों की खातिर अपनी शहीदी दे दी। दसम पातशाही श्री गुरु गोविंद साहब जी ने सेवकों का धर्म बचाने के लिए अपने चारों बेटों को कुर्बान कर दिया। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सद्गुरु को अपने सेवक के समान अन्य कोई प्रिय नहीं होता। श्री रामचरित मानस में वर्णन आया है, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो पाई,
महि सेवक संप्रिय कोई नहीं। जिन्होंने सेवा से भगवान को पाया है, समझो उन्होंने जग में आकर के सत्य वस्तु का व्यापार किया, क्योंकि उन्होंने नश्वर पदार्थों को छोड़कर सत्य को हृदय में धारण किया है। धन व पदार्थों को मिट्टी जानकर गुरु के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सेवा की महत्ता को समझकर अपने जीवन का कल्याण किया। सेवा ऐसा मंत्र है, सबका मन हर लेत, परमेश्वर भी सेवक को मुँह मांगा फल देत। प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार से अनेक वर्षों के कठिन परिश्रम के पश्चात दुनिया की डिग्री हासिल होती, उसी प्रकार ही अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप से सद्गुरु की शरण प्राप्त होती। इतनी कठिनाई और इतने परिश्रम से हाथ में आई हुई इस चीज़ की संभाल करने वाला उतना ही समझदार होता है, क्योंकि ये वो अनमोल वस्तु है जो राजा महाराजाओं के खजाने में भी प्राप्त नहीं हो सकती। वो कौन सी वस्तु है? धनी धर्मदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। फरमाते हैं कि भक्ति के प्रभाव से मेरे हृदय की पीड़ा का अंत हो गया। ये भक्ति संत सद्गुरु परम संत श्री कबीर साहब जी की चरण शरण मिलने से और उनकी सेवा करने से प्राप्त हुई। भक्ति ही सर्वोत्तम संपदा है। गुरुमुख भी प्रायः यही विनती करते हैं, भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए, निश दिन तुमरी सेव, और नहीं कछु चाहिए, निश दिन तुमरी सेव। भक्ति के कई अंग हैं, जिसमें से मुख्य अंग है सेवा। कथन करते हैं कि गुरु की सेवा गुरु भक्ति है, बिरला जाने को। फरमाते हैं कि गुरु की सेवा ही गुरु भक्ति है, और ये कोई बिरला ही जानता है जिन्होंने स्वयं गुरु के घर की सेवा करके लाभ उठाया। उन गुरुमुखों की अनुभवी वाणियाँ इस सत्य की पुष्टि करती। सेवा से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता, और उस निर्मल अंतःकरण में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। वक्त के संत सद्गुरु समय समय पर कोई न कोई ऐसी रचना रचा देते हैं जिससे सेवकों को सेवा की अनमोल संपदा प्राप्त हो जाती, और उनका जग में आने का प्रयोजन भी सफल हो जाता है। इसलिए सेवक को सदैव सेवा की ही मांग करते रहना चाहिए। बाकी चीज़ें तो सेवक के पीछे स्वतः ही चली आती। यहाँ तक कि तीनों लोकों के स्वामी सद्गुरु भी सेवा से रीझ कर अपने सेवकों के वश हो जाते हैं। गुरुवाणी में वर्णन आया है, सेवा करत होय निकामी, तिसको होत परापत स्वामी। निष्काम सेवा करता हुआ सेवक एक दिन अपने स्वामी से जा मिलता है। जिसे मालिक मिल गए, फिर उसे किस बात की कमी। जैसे जड़ को पानी देने से पत्ते अपने आप हरे हो जाते हैं, वैसे ही सेवा करने से सब फल सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरुवाणी में वर्णन है, चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। संतों की सेवा करने से चार पदार्थ मिलते हैं, जिनमें लोक परलोक के सभी सुख आ जाते हैं। जिस सेवा से भक्ति की प्राप्ति हो, उस सेवा की तो गुरुमुख को सदैव मांग करते रहने चाहिए। सद्गुरु की सेवा कमाने से ही सच्चे आनंद की प्राप्ति होती, नहीं तो जन्म अकारस चला जाता है। जो गुरु की सेवा किए बिना भक्ति की मांग करता है, वो तो केवल पानी का मंथन करता है, जिससे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि समय ही नष्ट होता। सेवक की सेवा की दात को सद्गुरु की विशेष अनुकंपा
व उनका दिव्य प्रसाद समझना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भाई लहड़ा जी के सिर के ऊपर गीले घास का गट्ठर रखवा दिया। गुरु साहिब जी की धर्म पत्नी ने कहा कि ये आपने क्या किया। उसके बहुमूल्य रेशमी कपड़ों को कीचड़ से लथपथ कर दिया। गुरु साहिब जी ने फरमाया कि हमने तो इस पर वो रंग डाला है जो जन्म जन्मांतरों तक भी नहीं उतरेगा। ये कीचड़ के छींटे नहीं अपितु केसर के छींटे हैं, जिसका भेद समय आने पर पता चलेगा। संतों की मौज को तो आम जीव भला कैसे समझ सकता है। श्री गुरु अमरदास जी नियम से रात के आखिरी पहर में, जबकि अंधेरा ही रहता है, श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी के लिए स्नान के लिए नदी से गागर में जल भर कर लाया करते थे। एक दिन पांव फिसल जाने के कारण वे गागर सहित गड्ढे में जा गिरे। आवाज़ सुन वहाँ समीप ही रह रही जुलाहिन के मुख से अनायास ही ये निकल पड़ा कि ये कोई और नहीं अमरू निथावा ही होगा। लेकिन गुरु साहिब जी ने फरमाया ये अमरू निथावा नहीं, ये तो बेसहारों का सहारा है, बेआसरों का आसरा है और सृष्टि का मालिक है। उनकी निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर के गुरु साहिब जी ने उन्हें अनेक वरदान दे डाले। इसलिए सज्जनों, सेवा की अनमोल संपदा तो सद्गुरु उन्हें प्रदान करते हैं जिन पर उनकी कृपा उतरती है। जिन गुरुमुखों को गुरु घर की सेवा मिल जाती है उन्हें फिर अपने भाग्यों की सराहना करनी चाहिए। गुरु दरबार की जो सेवा मिले उसे बड़े हित चित्त से करके अपने जीवन से लाभ प्राप्त करें। नित्य ही सेवा की मांग करते हुए नवीन उत्साह व जी जान से उसे करते हुए अपने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करें और अपने जन्म को सफल बनाएं।